हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 42 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 41 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर के डिसाइपल्स और डेमन एम्पर को, जो कि बहुत ही असम लुक देखते हुए वहीं पर खड़े हुए होते हैं। फिर तभी डेमन एम्पर बोलता है, तुम सभी जो यहाँ पर इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए थे, मैं उनको सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। सो इस वजह से तुम वे वजह यहीं पर मारे जाओगे। सो इस वजह से मैं तुम्हें 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहीं पर ही मारे जाओगे। फिर ये चीज सुनकर वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो हम यहाँ पर सब मारे जाएंगे। फिर तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड के सन को, जो कि बहुत ही तेजी से डेमन एम्पर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम अपने गंदे हाथ को मेरे लिंक के ऊपर से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ को ही काट डालूंगा। ये चीज बोल के वो डेमन एम्पर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी बहुत स्पीड से लीमो आगे आ जाती है और वो भी अपने पावर को यूज करते हुए उसके अटैक को नॉलिफाई कर देती है और ऊपर से होली सन के ऊपर ही अटैक कर देती है। फिर ये चीज देख के होली लॉर्ड भी उसके बच्चे को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर ये चीज देख के लीमो पीछे हट जाती है। फिर ये चीज देखकर होली लॉर्ड गुस्से में बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी बार मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकती हो। फिर तभी हम देखते हैं लीमो को, जो कि झट से जाकर होली लॉर्ड के सन को पकड़ लेती है गले से। फिर वो बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को भी अपने ऑन डेड पॉपेट में कन्वर्ट कर दूं? फिर ये चीज सुनकर वो तीनों ग्रेट एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनमें से एक ग्रेट एम्परर बोलता है, क्या ये लड़की वाकई मरे हुए लोगों के ऊपर काला जादू कर सकती है? फिर ये चीज सुनकर होली लॉर्ड बोलते हैं, ओह ये तुम हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस प्रिजन से छूट गए? इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और यहाँ पर आकर मेरे साथ ट्रबल क्रिएट करोगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही फ्रीली यहाँ पर घूम सकती हो? जब तक मेरा बेटा जिंदा है तब तक तुम यहाँ पर जिंदा रहोगी, नहीं तो मैं तुम्हें अभी तक तो यहाँ पर मार ही डालता। लेकिन तभी डेमन एम्परर बोलते हैं, ओ तो तुम्हें ऐसे लगता है कि हमने तुम्हारे बेटे को बंदी बनाया है, सो इसी वजह से हम ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे बेटे की जरूरत हमें कभी भी नहीं थी, सो इसी वजह से वो यहीं पर ही मारा जाएगा। फिर ये चीज बोल के डेमन एम्परर अपना थंडर पनिशमेंट का यूज करते हुए होली लॉर्ड के सन को वहीं पर ही मार डालता है। फिर ये चीज देखकर वहां पर जो बहुत बड़े ग्रेट एम्परर होते हैं वो दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं होली लॉर्ड को, जो कि बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपना फुल पावर से एक पामाटंग डेमन एम्पर के ऊपर कर देता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने के लिए, अब तू सीधा हेल ही जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्पर की तरफ वो अटैक आ रहा होता है। फिर ये चीज देखकर एल्डर लियन बोलता है, मास्टर ये होली लॉर्ड का सबसे बेस्ट किल है, इसको कहते हैं मिस्टर पाम अटैक, सो इसी वजह से मास्टर आप थोड़ा केयरफुल हो जाइए। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा अटैक कर रहा है। फिर ये चीज बोलते ही डेमन एम्पर भी अपना कोई स्किल का यूज करने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इसके कारण आधा बिल्डिंग वहीं पर ही ढह जाता है। फिर जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, होली लॉर्ड ये चीज देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, इस बंदे ने जो स्किल का भी यूज किया उसको पावर ऑफ दी फाइटल लॉ बोलते हैं। फिर तभी होली लॉर्ड भी अपना पावर का यूज करते ही ये समझने लगता है कि इस बंदे ने मेरे इतने पावरफुल अटैक को कैसे रोका, और वो समझ भी जाता है कि डेमन एम्परर ने उसके पावर को कैसे रोक दिया। फिर तभी होली लॉर्ड डेमन एम्परर को घूरने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे थोड़े से दूर रहो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फेट यहाँ पर बदल जाएगा, तुम यहाँ पर फिर भी मरोगे। फिर तभी दूसरा वाला ग्रेट एम्परर बोलता है, होली लॉर्ड यहाँ पर कुछ तो गलत है, क्योंकि ये बंदा यहाँ से बिल्कुल भी एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा है, अपितु ये हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है। लेकिन इस बंदे के पास इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? फिर तभी हम देखते हैं आसमान की तरफ, जहाँ पर बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। फिर तभी हम देखते हैं लीमो को, जो कि अपने सारे अनडेड पपेट को समन करने लगती है और उनसे वहाँ पर जितने सारे एल्डर होते हैं उनको मारने लगती है। फिर ये चीज देख के वो दो ग्रेट एम्परर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बहुत तेजी से लीमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, अगर हम इस लड़की को यहीं पर नहीं मारते हैं तो ये फ्यूचर में हमारे होली लैंड के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन जाएगी, इस वजह से हम इस लड़की को आज यहीं पर ही मार डालेंगे। फिर ये चीज बोलकर वो लू मू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी टाओ बाय उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, ये जो तुम्हारा वॉइस है वो कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि मेरे सिस्टर लीमो को मार सको। फिर ये चीज बोलकर टाओ बाय उन दोनों के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश करती है और वो दो ग्रेट एम्पर भी उसके अटैक को डॉज करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजिफू
और यूसेन भी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर ये चीज देखकर वो दोनों ग्रेट एम्पर मन में सोचते हुए बोलते हैं, ये लड़कियां तो पूरी तरह से डेविल हैं, इन सभी ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है और चारों तरफ से हम पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी एक ग्रेट एम्पर बोलता है, पीछे की तरफ देखो ये क्या हो रहा है। फिर तभी हम देखते हैं एक डेमन एम्पर का एक ऑसम लुक जो कि आसमान में खड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बाल्टी जैसा कुछ होता है। उसके अंदर हाउटी स्पोली स्पिरिट पूरी तरह से भरी हुई होती है और उसका यूज करते हुए डेमन एम्परर अपने कल्टीवेशन को बहुत ही स्पीड से बढ़ाने लगता है। फिर ये चीज देखकर वो तीनों ग्रेट एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो उनसे भी ज्यादा मॉन्स्टरस है, क्योंकि एक ह्यूमन कभी भी इतनी स्पीड से अपना कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं सकता जैसा कि ये बंदा बढ़ा रहा है। लेकिन इस बंदे ने अगर कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए भी अपना कल्टीवेशन को इतना बढ़ा लेता है कम समय के लिए, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इस बंदे को भुगतना होगा। लेकिन रुको, इस बंदे का ऑरा तो एक हाफ एम्पर लेवल के और जितना ताकतवर है, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन ये बंदा कर कैसे रहा है ये सब। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्पर उन तीनों ग्रेट एम्पर को एक साथ ही मार पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।